Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the given columns and select the correct option. तो क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हैं और हमें बोला है कि हमें इन कॉलम्स को मैच करना है और गिवन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में समझेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस से होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक एम्ब्रियो सैक है. एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट होता है? 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड्स द चैलाजियल एंड. 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में क्या प्रेजेंट होता है इनके बीच में? एक एग प्रेजेंट होता है. और एम्ब्रियो सैक के सेंट्रल पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई करता है? 2 पोलर न्यूक्लियाई. अब अगर हम इसे लेबल करें तो ये क्या होगा? दीज आर एंटीपोडल्स. ये क्या है? सिनर्जिड्स. दिस इज एग. और ये दोनों क्या है? पोलर न्यूक्लियाई. अब माइक्रोपाइलर एंड से यानी कि सिनर्जिड्स वाली साइड से क्या होगा? 2 मेल गैमीट आएंगे इन द पोलन ट्यूब. अब इनमें से एक मेल गैमीट क्या करेगा? 1 मेल गैमीट फ्यूज करेगा विद एग सेल और इसे हम क्या कहते हैं? सिनगैमी. और जो दूसरा मेल गैमीट है वो क्या करेगा? अदर मेल गैमीट. ये क्या करेगा? ये फ्यूज करेगा विद द पोलर न्यूक्लियाई. पोलर न्यूक्लियाई. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस का दूसरा नाम क्या होता है? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन. वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन. अब अगर हमें इन वाइट्रो जर्मिनेशन देखनी है पोलन ट्यूब की. इन वाइट्रो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब यानी कि पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब कैसे अराइज होती है और वो कैसे जर्मिनेट होती है, ये देखने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हैंगिंग ड्रॉप मेथड. हैंगिंग ड्रॉप मेथड. हैंगिंग ड्रॉप मेथड में क्या होता है? हम पहले एक पोलन ग्रेन जर्मिनेशन मीडियम को प्रिपेयर करते हैं. पोलन जर्मिनेशन मीडियम. इस मीडियम को क्या करेंगे? हम एक कवर स्लिप पे डालेंगे एक ड्रॉप और उस पर क्या करेंगे? मैच्योर पोलन ग्रेन को डस्ट करेंगे. मैच्योर पोलन ग्रेन डस्ट करेंगे. एंड इसके बाद क्या होगा? हम उस कवर स्लिप को इन्वर्ट करके रख देंगे ऑन अ कैविटी स्लाइड. कवर स्लिप inverted on cavity slide. अब उसके थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे? अंडर माइक्रोस्कोप वो जो पोलन ग्रेन्स थे वो जर्मिनेट हो चुके हैं और पोलन ट्यूब डेवलप हो चुकी है. वी विल ऑब्जर्व अ पोलन ट्यूब. तो हमने क्या देखा कि इन वाइट्रो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैंगिंग ड्रॉप मेथड यूज करते हैं. अब प्लांट्स की और क्रॉप्स की इंप्रूवमेंट के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. फॉर इंप्रूवमेंट क्या यूज किया जाता है? आर्टिफिशियल
हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को यूज करते हैं फॉर पोलिनेशन। डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स used for pollination। अब इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्या होता है? इमैस्कुलेशन का मतलब होता है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एंथर को रिमूव कर देना उसके मैच्योर होने से पहले। एंथर रिमूव्ड फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर मैच्योरेशन। और बैगिंग क्या होता है? बैगिंग का मतलब होता है कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर को प्रोटेक्ट करना ताकि वो अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन से कंटामिनेट ना हो। बैगिंग मतलब कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड flowers to prevent contamination with undesired pollen grains। अब एक ऐसी मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है, सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के लिए ही सीड डेवलपमेंट हो चुकी है। और इस मैकेनिज्म को हमने क्या नाम दिया है? इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस का ही एक फॉर्म है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी स्पोरोफिटिक बडिंग। क्या होता है स्पोरोफिटिक बडिंग? कि एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसेलस या फिर इंटेग्यूमेंट्स। ये है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल्स न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स। स्पोरोफिटिक बडिंग को हम और क्या कह सकते हैं? एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। अब हमारे पास जो कॉलम्स थे इनमें क्या मैचेस बन रहे हैं? इन वाइट्रो पोलन जर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? बाय हैंगिंग ड्रॉप मेथड। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो सकती है? बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। ट्रिपल फ्यूजन क्या है? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या है? स्पोरोफिटिक बडिंग। तो हमारे करेक्ट मैचेस क्या है इन कॉलम्स में? ए विद फोर्थ ऑफ कॉलम 2, बी विद सेकेंड ऑफ कॉलम 2, सी विद फर्स्ट ऑफ कॉलम 2 एंड डी विद थर्ड ऑफ कॉलम 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है? ऑप्शन 2 में जो मैचेस दिए हैं वो मैचेस इनकरेक्ट है बिकॉज ट्रिपल फ्यूजन स्पोरोफिटिक बडिंग से रिलेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन 3 हमारा होगा गलत क्योंकि इन वाइट्रो पोलन जर्मिनेशन इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग से रिलेटेड नहीं है और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं। ट्रिपल फ्यूजन स्पोरोफिटिक बडिंग नहीं है और एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन नहीं है। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? ऑप्शन 4 सेज कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज रिलेटेड टू स्पोरोफिटिक बडिंग और ट्रिपल फ्यूजन रिलेटेड है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग से।
तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।